बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ बगावत नाकाम, सदर का तख्ता उलटने की साजिश पकड़ी गई, दुनिया की सुपर पावर में भौंचाल आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सदर ट्रंप की जारहाना पॉलिसियों से नाराज अवाम ने सदर ट्रंप का मुआवजा करके उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। एक सर्वे में 51% अमरीकियों ने सदर ट्रंप का मुआवजा करके उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को मुस्तरद किया। अमरीकी टीवी के सर्वे में 51% अमरीकियों की राय है कि सेनेट को सदर ट्रंप का मुआवजा करके उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए। सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों के ख्याल में सदर ट्रंप ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जबकि 57% अमरीकियों ने राय दी कि अमरीकी सदर ने ईवानी नुमाइंदगान में मुआवजे की कार्रवाई में रुकावटें खड़ी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मुतनाज़ पॉलिसियों के बायस अपनी ही जमात में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका के सदर ने अपने इरशादात और हरकतों की वजह से खुद को इतना मुतनाज़ बना लिया है कि माजी के बाज करीबी साथी उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। ताज़ा मिसाल उनके कौमी सलामती के साबिक मुशीर, इंतहाई हार्ड लाइन्स जॉन बोल्टन है, जिनकी किताब जो हाल ही में मंजर आम पर आई है, उसके इक्तबासात हर जगह शाया हो चुके हैं। जॉन बोल्टन खुद दाएं बाजू के इंतहा पसंद मुतस्सब नजरियात रखते हैं और बतौर मुशीर कौमी सलामती ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म करने और इस पर इक्तसादी पाबंदियां लगाने के मुजद थे। उस पर मुस्तजाद ये कि उन्होंने ट्रंप को मशवरा दिया कि इसराइल की मिली भगत से ईरान पर हमला करके उनकी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया जाए और वहां मुल्लाओं की हुकूमत को भी खत्म कर दिया जाए। शुमाली कोरिया के सदर किम जॉन, जिनके साथ ट्रंप मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके बारे में भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात रखते थे और उस पर भी हमलावर होने के जबरदस्त हामी थे। गोया ट्रंप और उनके मुशीर कौमी सलामती में कोई नजरियाती इख्तलाफ नहीं था, सिर्फ तरीकाकार पर अदम इत्तफाक था। जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में, जिसे ट्रंप इंतजामिया ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल करके रुकवाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही, दावा किया है कि ट्रंप तमाम पॉलिसियां सिर्फ उसी जुनूनी कैफियत में बनाते हैं कि वो हर हाल में अमेरिका के दोबारा सदर बन जाएं। बोल्टन ने इतवार को एक इंटरव्यू में बरमला तौर पर कहा कि अमरीकी सदर मुफादात के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर ये दोबारा सदर मुंतखब हो गए तो फिर ये और भी बड़ा खतरा साबित होंगे। दूसरी तरफ वार्निंग के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम का आगाज कर दिया है। अमरीकी सदर ने हफ्ते की शाम अपनी कम बैक रैली की शुरुआत की। शहर तलसा में होने वाली इंडोर रैली मजमे की बजाय खाली कुर्सियों के दरमियान हुई। ट्रंप ने कुर्सियां खाली होने की वजह ये बताई कि मीडिया लोगों को वबा से डरा रहा है और स्टेडियम के बाहर कुछ एहतजाजी मौजूद हैं जो मेरे हमायतियों को अंदर नहीं आने देते। दूसरी जानिब इलेक्शन मुहिम चलाने वाले कई अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव भी आया है। गुज़िश्ता माह पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले अफ्रीकी अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर में मुजाहिरीन, जिनमें सफेद फार्म की बड़ी तादाद शामिल थी, उनके बारे में अमरीकी सदर का जो इंतहाई मुतासबाना रद्द-ए-अमल रहा है, उस पर बहुत से रिपब्लिकन्स भी मुतनफर हो गए हैं। हत्ता कि हाल ही में रिटायर्ड होने वाले बाज फौजी क़यादत ने भी ट्रंप के रवैये की मजम्मत की, जिसमें माइक मुलन और साबिक सेक्रेटरी दिफा जिम मैट्स भी शामिल है। लेकिन मौसूफ का इसरार है कि मुजाहिरीन की कसीर तादाद अनार्किस्टों के हाथों में खेल रही है और तशद्दुद का जवाब रियासती तशद्दुद से दिया जा रहा है। अमरीका के बाद सियासी तजियाकारों की राय के मुताबिक ट्रंप दानिस्ता तौर पर ज्यादातर झूठ पर मबनी अपने ट्वीट्स और बयानात में ऐसे दावे करते रहते हैं जिनका मकसद न सिर्फ अपने मुखालिफिन और पेशवाओं को आईना दिखाना होता है, बल्कि दाएं बाजू के वोटरों की आशीर्वाद हासिल करना भी होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश नाकाम बनाने का दावा कर दिया है। खबरसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि FBI मुंतखब सदर को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हमें साजिश का मुकम्मल इल्म हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया कि FBI को रंगे हाथों पकड़ा गया है। डायरेक्टर जेम्स कोमी और डिप्टी डायरेक्टर मिक कैप बुरे लोग हैं। उन्होंने कहा कि FBI के साबिक सरबराह का तकर्रुर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने किया था। उन्होंने कहा कि ये मामला अटॉर्नी जनरल विलियम बार के सपुर्द कर दिया गया है। सियासी तौर पर यही बेहतर है कि वो इस मामले से दूर रहें। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान अमरीकी शहरियों की मजीद इमदाद की हमायत करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट अमरीका ने किए। उन्होंने कहा कि हमने 2.5 करोड़ अफराद के कोरोना टेस्ट किए, जबकि दीगर ममालिक ने सिर्फ 10 लाख लोगों के टेस्ट किए हैं। हमने ज्यादा टेस्ट किए, इसीलिए अमरीका में केस ज्यादा है। जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे तो केसों की तादाद भी उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी मईशत मजबूत थी, लेकिन चीन से वायरस के आने के बाद हालात खराब हुए हैं। ताहम मईशत को दोबारा मुस्तहकम करेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में शहरी मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, ताहम आइंदा चंद हफ्तों में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए नया पैकेज देंगे। दोस्तों, ख्याल रहे कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा होने पर हिज़्ब इख्तिलाफ सदर ट्रंप की इंतजामिया को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही है कि उन्होंने वबा पर काबू पाने के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए। मारूफ अमरीकी फिलोसफर और मौरख का कहना है कि ट्रंप तारीख का बदतरीन मुजरिम है, जिसने कोरोना वायरस के फैलाव के मौके पर कई हजार अफराद को कत्ल किया और जमीन पर इंसानी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत से मुतल्लिक महकमा इंसाफ के खुसूसी मुशीर रॉबर्ट मिलर की तहकीकात में बताया गया कि ट्रंप मजीद 2 साल तक अमरीका के सदर रहना चाहते हैं। उस बात की तस्दीक सदर ट्रंप के एक सरबराह हामी और लिबर्टी यूनिवर्सिटी के सदर जेरी फेल्वर जूनियर की एक ट्वीट से भी होती है, जिसमें इस बात का इशारा दिया गया कि अपनी ट्वीट में जेरी फेल्वर ने गलत तौर पर दावा किया है कि ट्रंप के लिए कोई रुकावट या साज़बाज़ बाकी नहीं रही। ट्वीट के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्लीम किया है कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की छुप कर निगरानी करते रहे। ट्वीट में मजीद कहा गया कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। हकीकत में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे पता चल सके कि बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की छानबीन में कोई किरदार अदा किया था। अमरीकी महकमा इंसाफ के खुसूसी मुशीर रॉबर्ट मिलर ने ऐसी कई मिसालें दी जिनसे मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की। मिस्टर फाल्विल ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि वो मिलर तहकीकात के लिए तैयारी के हामी है। सदर ट्रंप को अपनी पहली सदारती मुद्दत में मजीद 2 बरस मिलने चाहिए। उनकी राय में ये 2 बरस उस वक्त की तलाफी होंगे जो नाकाम बगावत यानी कि मिलर तहकीकात की वजह से चोरी हो गया था। अगरचे सदर ट्रंप ने जेरी फेल्वर की ट्वीट की खुलकर तौसीक नहीं की, लेकिन वो बाकायदगी के साथ और खास तौर पर वही ट्वीट दोबारा ट्वीट करते हैं जिन पर वो मुत्तफिक हों। डोनाल्ड ट्रंप ने जेरी फेल्वर की ट्वीट को शेयर करने के बाद मजीद पोस्टें भी की जिनमें उन्होंने अपने 2 साल चोरी होने का दुखड़ा रोया। सदर ट्रंप की सदारती मुद्दत में तोसी की तरफ इशारा अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एक बयान के बाद किया गया कि नैन्सी पेलोसी ने खदशा जाहिर किया कि 2020 के सदारती इलेक्शन में वोटों के मामूली फर्क से हारने की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उसके नताज पर पेशगोई की जा रही है। ट्रंप और बाइडेन का मुआजना हो रहा है। एक बड़ी अक्सरियत ट्रंप को सदारती इलेक्शन में हारते देखना चाहती है और इसी ख्वाहिश को तज्जिया और तबसरा बनाकर पेश कर रही है। अगर अमेरिका में होने वाले इन मुजाहिरों और अमरीकी सदर की अगली मुद्दत सदारत के इलेक्शन में शिकस्त से मुस्लिम दुनिया में किसी ने कुछ उम्मीदें जोड़ रखी हैं तो उन्हें खबरदार रहना चाहिए। वैसे भी इलेक्शन में अभी 4 माह बाकी हैं और सियासत में 4 माह एक पूरी सियासी जिंदगी भी हो सकते हैं। जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनसे बेहतरी की उम्मीद अमरीकी मुसलमानों को भी नए जख्म देगी और अमरीका से बाहर मुस्लिम मुल्कों के लिए भी कोई अच्छा शगुन साबित नहीं होगी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।